नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार से हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहें। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक भारत इतिहास के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाले हैं रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, क्या है, ब्रिटिशों ने जो रोलेक्ट एक्ट जो अधिनियम में पारित किया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। ठीक है दोस्तों, जिसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेक्ट एक्ट के नाम से यहाँ पर जाना गया था। आगे बढ़ते हैं। रोलेक्ट एक्ट जब पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से यहाँ पर जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? रोलेक्ट एक्ट को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर क्या, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्या पर देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? दोस्तों, इसको सामान्य बोलचाल में क्या है, रोलेक्ट एक्ट यहाँ पर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी की गई थी। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश का दमन करने के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, जिस पे क्या है, जनरल डायल द्वारा यहाँ पर क्या है, जो निहत्ती भीड़ थी उस पर क्या है, यहाँ पर गोलियां चलाए गए, जिसमें क्या है 1000 लोगों की हत्या हो गई थी। और इसी घटना को क्या है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो दोस्तों, ब्रिटिशों द्वारा क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या पर नाइट की उपाधि दी गई थी। ठीक है दोस्तों, जिसको उन्होंने क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या उन्होंने उसको अंग्रेजों को यहाँ पर लौटा दी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो किसने दिया दोस्तों? के शंकरन नायर ने। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया था? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु यहाँ पर क्या है, हंटर कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मारा था? तो किसने मारा था दोस्तों? उधम सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। ठीक है दोस्तों, समिति के अन्य सदस्य कौन थे? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MR जयकर आदि इसमें समिति में शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं को यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, 1885 में यहाँ पर क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पर स्थापना होती है। कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को यहाँ पर क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पर स्थापना हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, 1905 ईस्वी में यहाँ पर क्या होता है, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार होता है। तो दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? 1905 को। और दोस्तों, जब बंगाल विभाजन होता है उस समय क्या है, भारत के वायसराय कौन होते हैं दोस्तों? तो कौन होते हैं? लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, इनके कार्यकाल में यहाँ पर क्या है, बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। आगे बढ़ते हैं।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ पर 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1919 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट यहाँ पर क्या है, पारित होता है। आगे बढ़ते हैं 1912 ईस्वी में, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होती है। ठीक है दोस्तों, 1912 में यहाँ पर क्या है, बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था उसको क्या है पर रद्द किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और 1912 में क्या है दोस्तों, यहाँ से कलकत्ता से क्या है, जो राजधानी थी दोस्तों उसको क्या है, दिल्ली स्थानांतरित यहाँ पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 1919 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। आगे बढ़ते हैं 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान यहाँ पर किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में यहाँ पर वृद्धि की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 1940 मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान। ठीक है दोस्तों, जो मुस्लिम लीग है दोस्तों उसने क्या है, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है दोस्तों, क्या है, लाहौर अधिवेशन 1940 में यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान की यहाँ पर मांग की थी। आगे बढ़ते हैं 1942 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करने में कैबिनेट मिशन असफल रहा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता।